दोस्तों, आज की भाग दौड़ के ज़माने में किसी के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है? लेखक कहते हैं कि ध्यान से देखा जाए तो लोगों के पास काम तो ज़्यादा है, लेकिन वो शैलो वर्क है। उनके पास काम की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है। जैसे ज़्यादातर लोग घंटे ईमेल चेक करते रहेंगे, ट्विटर्स के ट्वीट पढ़ते रहेंगे, ब्लॉग्स पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे। ये सब कहने को तो काम है, लेकिन ये डीप वर्क में नहीं आता। अगर आपको लाइफ में कुछ दूसरों से आगे बढ़ना है तो डीप वर्क करना सीखना होगा। डीप वर्क का मतलब है काम में डूब जाना, काम में इतना खो जाना कि किसी चीज़ का होश ही ना रहे। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपना मनपसंद काम करेंगे। इससे आपके मन में ऐसी क्वालिटी आएगी कि आपको नोटिस करने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन यह डीप वर्क करते कैसे हैं, इस किताब में यही सिखाया गया है। तो चलिए इस ऑडियो बुक समरी को सुनते हैं। इस किताब के 2 भाग हैं। पार्ट 1, आइडिया ऑफ डीप वर्क। इस भाग के 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1, वाई डीप वर्क इज़ वैल्यूएबल। गहराई से काम करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि डीप वर्क करना ज़रूरी क्यों है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग काम के नाम पर बस फॉर्मेलिटी करते हैं। इससे उनका काम किसी को भी पसंद नहीं आता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स बहुत लगन से असाइनमेंट बनाते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे असाइनमेंट बनाते हैं जिससे वो केवल टाइम ही पास कर रहे होते हैं। अब बताइए टीचर किस असाइनमेंट को ज़्यादा मार्क्स देगा। ऐसे ही दूसरे एरियाज़ में भी देख लीजिए। अगर कोई ढाबे वाली जल्दबाजी में खाना बनाता है तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे खाने को कौन खाएगा। तो इसलिए हमें डीप वर्क करना आना चाहिए। अगर आप भी डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको 2 एबिलिटी पैदा होनी चाहिए आपके अंदर भी, जो आपको सारी दुनिया के आगे कर देती है, और तभी आप एवरेज से ऊपर उठते हैं और लाइफ में सफल होते हैं। तो वे 2 एबिलिटीज़ हैं। यू लर्न टू बी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आप मुश्किल काम करना सीखते हो। अगर आप डीप वर्क करना सीख जाते हो तो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम करना सीख सकते हो। जैसे डॉक्टर बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करते हैं, अगर वो उसे पूरे ध्यान से नहीं करेंगे तो किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे ही नोवेल लिखने वाले लेखक भी अपने उपन्यास में पूरा डूब जाते हैं और तभी मास्टरपीस पैदा होता है। जैसे लिखती बार वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं और अपने लेखन में पूरी तरह रम जाते हैं। इसी से वे बड़े बेस्टसेलर नोवेल लिख पाते हैं। ऐसे ही पेंटर कई दिन तक अपनी पेंटिंग पर घंटों काम करते हैं, तब जाकर कोई अच्छी सी पेंटिंग बना पाते हैं, क्योंकि डीप वर्क से आपका दिमाग केवल उस काम में ही लग जाता है और इधर उधर नहीं भागता। दूसरा, यू लर्न टू फिनिश अ क्वालिटी वर्क फास्ट। आप काम को जल्दी निपटाना सीख जाते हो। डीप वर्क करने से जो आप में दूसरी एबिलिटी आ जाती है वह है स्पीड। आप क्वालिटी वर्क करना तो सीखते ही हैं, लेकिन इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। जब आपने शुरू में कार चलाना सीखा होगा तो आपको बहुत डर लगा होगा या आप धीरे धीरे चला रहे होंगे, लेकिन जब एक बार आप उसे सीख जाते हैं तो फिर ध्यान चाहे गानों पर हो, आप अपने आप ही स्पीड से कार चला लेते हैं। खैर, कार तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी है तो आप उसमें पूरा फोकस डाल दें तो आप बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा ज़्यादा याद कर पाएंगे। लेकिन आपको यह बार बार करना होगा। इससे आप सारी किताबें दूसरों के मुकाबले जल्दी पढ़ पाएंगे। इसलिए डीप वर्क करें, शैलो वर्क नहीं। दूसरा, डीप वर्क इज़ रेयर। डीप वर्क दुर्लभ है। दोस्तों, आपने पुराने ज़माने के राजाओं के किले तो देखे ही होंगे। क्या उनका आर्किटेक्चर देखकर हम मेमोराइज नहीं हो जाते? इतने बड़े बड़े किले, इतनी महीन नक्शी, इतने शानदार डिज़ाइन आदि, और वो भी तब जब मशीनें नहीं होती थी। यही था डीप वर्क। उन लोगों ने इतनी महान चीज़ें बनाई हैं कि लोग आज भी उन्हें देखने जाते हैं। वही दूसरी ओर आजकल के घरों को देख लो, ऐसा लगता है कि बस रेक्टेंगल या क्यूब बना दिए गए हैं, जो चारों दीवारें, एक छत और फर्श, बस बन गया कमरा। हर घर आजकल एक जैसा ही लगता है। पहले घरों की भी अपनी पर्सनैलिटी होती थी, लेकिन अब तो घर भी कॉपी पेस्ट जैसे लगते हैं, और ये सब बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनों से बनते हैं। इसलिए कहा गया है कि डीप वर्क दुर्लभ हो गया है। कुछ ही लोग हैं जो इसमें लगे रहते हैं, लेकिन उनका काम भी
भीड़ में स्टैंड आउट करता है। स्टीव जॉब हमेशा डीप वर्क किया करते थे। जब सब लोग सो रहे होते थे वे काम में जुटे होते थे और नतीजा सबको पता है। लेकिन आज कल के युग में डीप वर्क क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वे ज़रूरी और गैर ज़रूरत में अंतर नहीं कर पाते। जब एक एम्प्लॉय ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि वह बहुत सारा वहां पे काम है। वे हर ईमेल का जवाब देने लगते हैं। इससे उनका बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। बहुत से ईमेल का उत्तर देना ज़रूरी ही नहीं होता। मान लीजिए किसी ने हेट ईमेल भेजा है तो इसे पढ़कर एम्प्लॉय का मूड ख़राब हो जाएगा और वह बहुत सा टाइम उसका रिप्लाई देने में ही लगा देगा। इससे वह डीप वर्क कैसे कर पाएगा? इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ बिजी नज़र आने के लिए फालतू के काम करते रहते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वे बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी ने आधे घंटे में पावर पॉइंट बनाया है, इसके बाद 2 घंटे तक उसे लाल पीला करता रहेगा। उसे लगेगा कि वह बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो डीप वर्क नहीं कहा जाता। इससे अच्छा तो उस समय वह रिसर्च करके और अच्छा डाटा निकाले। फेसबुक ने बहुत ही रोचक चीज़ शुरू की है जिससे एम्प्लॉय डीप वर्क कर सकें। एम्प्लॉय को केबिन देने के बजाय वे एक ही हाल में बैठने के लिए बोलते हैं। इससे सारे लोग मिलकर काम कर पाते हैं। किसी को भी कुछ पूछना होता है तो बोलकर पूछ लेता है। ऐसा नहीं कि उसके कमरे तक जाने में ही बहुत सा टाइम वेस्ट कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमती रहती है और कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों, डीप वर्क दुर्लभ हो चुका है। आप इस दुर्लभ चीज़ को करना सीखें। इससे आप भीड़ से अलग नज़र आएंगे और इसी से आगे चलकर सफलता भी ले पाएंगे। थर्ड, डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। डीप वर्क बहुत काम का होता है। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी चीज़ों को मास्टरपीस कहा गया है वे सब डीप वर्क की ही मिसाल हैं। चाहे वो पिकासो की पेंटिंग क्यों ना हो, सब अपने काम में खो जाते हैं। उन पर डिस्ट्रैक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, वे महान कलाकार हमेशा अपना काम किया करते थे क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था और उसमें लगन थी। इस किताब में रिच फरर का एग्जाम्पल दिया गया है। वे लोहार ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं। वे पुराने ज़माने की तलवारें बनाने में एक्सपर्ट हैं जो हिस्टोरिक फिल्मों में भी इस्तेमाल होती हैं। यह तलवार किसी मशीन से नहीं बनाई जाती। रिक इन्हें अपने हाथों से बनाते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तलवार बनाने में उन्हें 8 घंटे लगते हैं और हथौड़े की हर चोट स्टिक पड़नी चाहिए। रिक अपना डीप वर्क सीख चुके हैं। अब उनकी कोई भी चोट गलत नहीं होती, न ही वे अपने काम से उबते हैं और न ही थकते हैं क्योंकि उन्होंने डीप वर्क सीख लिया है। वे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उनका कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, फिर भी वे इतने फेमस हैं और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी की प्रोफेसर लोरा कास्टेन ने एक बार ब्रेन के एमिगडाला पर एक रिसर्च की थी। एमिगडाला हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है जो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। उन्होंने सक्सेसफुल और निचले स्तर की जॉब करने वाले लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजेस दिखाए और एमआरआई के जरिए एमिगडाला की एक्टिविटी को देखा। उन्होंने देखा कि सक्सेसफुल लोगों को जब नेगेटिव इमेज दिखाए तो एमिगडाला ने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जब पॉजिटिव इमेज दिखाई तो उनकी काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिला। इसके उल्टा गरीब या छोटी जॉब करने वालों को एमिगडाला ने दोनों ही इमेज के लिए काफ़ी रिस्पॉन्ड किया। इससे लोरा ने कंक्लूजन निकाला कि सक्सेसफुल लोग होते हैं वे नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, यानी उनमें नहीं उलझते। वे केवल पॉजिटिव चीज़ों को पसंद करते हैं और उनकी ही तारीफ़ करते हैं। यही कारण है कि वे आगे बढ़ जाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग एक छोटे से झगड़े पर सारी ज़िंदगी बिता देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। तो इन एग्जाम्पल से हमें यही पता चलता है कि डीप वर्क ही मीनिंगफुल है और हमें सच्ची खुशी देता है क्योंकि यह उन्हें सफल बना देती है, जिससे पैसा और अमीरी खुद हमारे पास आ जाती है। जैसे रिक ने अपने काम पर डीप वर्क किया, आज वे बेहद अमीर, फेमस और सक्सेसफुल हो चुके हैं। सिर्फ पुराने ज़माने की लेकिन बेमिसाल तलवार बनाने के लिए भी
जबकि हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बनाने से ही हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपका काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे मीनिंगफुल बनाएं, उस पर डीप वर्क करें। पार्ट 2 रूल्स, डीप वर्क करने के नियम। इस पार्ट में आप सीखेंगे कि डीप वर्क आखिर कैसे करें। रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे कोई लेखक लिख रहा है तो कोई भी बीच में आकर उसे डिस्टर्ब कर देगा तो उसका फ्लो ख़राब हो जाएगा। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए लेखक ने अरिस्टोटल का बनाया हुआ द एड्यूमाना मशीन का कॉन्सेप्ट समझाया है। अरिस्टोटल महान फिलोसोफर थे जो ग्रीक में पैदा हुए थे। वे अलेक्जेंड्रा द ग्रेट के भी गुरु थे। द एड्यूमोनिया मशीन एक तरह का स्थान होता है जिसमें 5 कमरे होते हैं। कमरों के ऊपर 1 से 5 नंबर तक लिखे होते हैं। आपको डीप वर्क सीखने के लिए एक एक करके इस मशीन के सभी रूम में जाना होता है। रूम नंबर 1, सबसे पहले आदमी को पहले कमरे में भेजा जाता है। इस कमरे में उसे बताया जाता है कि उसे एक बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए भेजा जा रहा है। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह जिम्मेदार होगा। इससे वह इंसान थोड़ा टेंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उसके लिए अच्छा होता है क्योंकि वह इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है और सोच लेता है कि मुझे अब कुछ देर के लिए सीरियस हो जाना है। रूम नंबर 2, इस कमरे में उस काम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको क्यूरियस और एक्साइट कर देते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी से ही बड़े बड़े आविष्कार होते हैं। रूम नंबर 3, तीसरे रूम में अब उसे काम दे दिया जाता है। वहाँ वह सारी चीज़ें होती हैं जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ज़रूरी होती हैं ताकि उस काम को छोड़कर इधर उधर ना जाना पड़े। रूम नंबर 4, इस रूम में उससे कहा जाता है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। इसमें पेपर्स में सारे स्टेप लिखने के लिए कहा जाता है। रूम नंबर 5, अब उसे आखिरी कमरे में भेजा जाता है। यह कमरा साउंड प्रूफ होता है। यहाँ आप अकेले होते हैं और कोई भी आ जा नहीं सकता। यहाँ उसने जो भी स्टेप लिखे थे उन पर काम करना होता है। उस व्यक्ति को लगातार 90 मिनट का समय मिलता है और फिर 90 मिनट की ब्रेक दी जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वह पूरा ना हो सके। तो दोस्तों, अरिस्टोटल सदियों अपने पहले शिष्यों को इसी तरह ट्रेनिंग देते थे। इससे वे युद्ध काल से लेकर हर सब्जेक्ट में निपुण हो जाते थे। सबको पता है कि अलेक्जेंड्रा ने कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। आपको यह कॉन्सेप्ट सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कभी किसी सैनिक को अकेले काम करना पड़ जाए तो बिना ट्रेनिंग के वो स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग ली होगी तो वह अकेलेपन से घबराएगा बिना अपना उचित काम कर पाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न कल्चर में हम चारों ओर डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। ऐसे में डीप वर्क कैसे होगा? अगर आप कमरे में अकेले भी हैं तब भी आप अकेले नहीं होते। कभी ईमेल आ जाते हैं, कभी सोशल मीडिया डिस्टर्ब कर देता है। थोड़ा सा कमेंट पढ़कर ही आपका दिमाग उस डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है और आपका अपने कमरे से फोकस हट जाता है। इसलिए आपको डीप वर्क करना है तो एड्यूमानिया मशीन के 5 स्टेजेस की तरह करें। पहले काम डिसाइड करें, फिर थोड़ा सीरियस हो जाएं, फिर क्यूरियोसिटी जाएं, फिर आइडिया लिखें और फिर उस काम में जुट जाएं। इससे आपके काम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आएगी। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। दोस्तों, आजकल हर किसी को सुख सुविधा चाहिए, सबको 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए, कोई भी बोर नहीं होना चाहता। हालात इतने बुरे हैं कि बेटा अपने माँ बाप के साथ बैठा हो फिर भी फ़ोन पर लगा हुआ होता है। लेकिन औतर कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना हो तो बोरियत को गले लगाना पड़ेगा। जब भी आप कोई महान काम करते हैं तो बोरियत हो ही जाएगी, लेकिन आपको वह काम तब भी करते रहना होगा। आपने देखा होगा कि क्लासिकल म्यूज़िक कितनी टफ होती है, लेकिन फिर भी ऐसे गायक होते हैं जो उसमें आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उत्तर सबको पता है। उन्होंने सालों साल रियाज किया होगा, एक एक राग को लाखों बार प्रैक्टिस किया होगा। आपको क्या लगता है, इसमें उन्हें बोरियत नहीं होती होगी? ज़रूर होती होगी, लेकिन उन्होंने बोर होना मंजूर किया होगा। बोरियत से भागे नहीं होंगे, लगे रहे होंगे। दोस्तों, हर समय की मस्ती मजाक
सही नहीं होता। ऑथर ने कहा है कि अपने लिए कुछ फ़न टाइम निर्धारित कर लें। उस समय आप बेशक मौज मस्ती करें, लेकिन डीप वर्क के टाइम भी शेड्यूल अपना बनाकर रखें और उसे अपने पूरे नियम को फॉलो करें। आंधी आए या तूफान आए, उस पर हर दिन जुट जाएं और पूरी तरह से अपने कार्य को करते रहें। एक दिन जब सफलता मिल जाएगी या आपको उस कला में महारत हासिल हो जाएगी, तो आपकी इतनी खुशी मिलेगी जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मजाक मस्ती को सैक्रिफाइस कर दें। अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो छोटे मोटे काम के लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक या टैलेंट वाले काम है तो आप डीप वर्क का यह रूल ज़रूर अप्लाई करें। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, सोशल मीडिया एक बीमारी की तरह का बनाई गई है। एक ही घर के लोग आपस में बात नहीं करते, सब अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर या कोई यूट्यूब पर। कभी आपने सोचा है कि आज तक आपने जो कुछ भी वीडियोस देखे हैं उनमें आपको वास्तव में क्या फ़ायदा हुआ है? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, लेकिन लोग फ़ायदे की वीडियो कम देखते हैं और अनाप शनाप ज़्यादातर बच्चे स्टडी के वीडियो देखने के बजाय फालतू के रोस्ट या कॉमेडी वीडियो में घुस जाते हैं। डीप वर्क के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑथर ने सोशल मीडिया से दूर रहने को कहा है। जब आप अपना डीप वर्क कर रहे हो तो आप उस समय सोशल मीडिया से एकदम दूर हो जाएं। मान लीजिए आप कोई नोवेल लिख रहे हैं और बीच में फेसबुक का कोई पोस्ट पढ़ लेते हैं। इससे आपके दिमाग में हज़ारों तरह के विचार आ जाएंगे, आपका अपने नोवेल से ध्यान हट जाएगा। इस तरह आप एक महान नोवेल लिखने के बजाय वैसा नोवेल लिख देंगे जैसा आजकल लिखे जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जैसे लिटरेचर पहले लिखा जाता था, अब वह क्वालिटी गायब हो गई है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि अपने विचार कहीं खो से जाते हैं। अगर आप 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, तभी आपके दिमाग में आपके असली विचार आएंगे, तभी आप महान नोवेल लिख पाएंगे या अपनी कोई कलाकृति बना सकते हैं। वरना आपके दिमाग में सोशल मीडिया से जुड़े विचार आते रहेंगे। ऑथर उन्हें कचरा कहता है। जैसे ही आप कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ देखते हैं तो आपका दिमाग उस न्यूज़ को ही एनालाइज करने लग पड़ता है। घंटों तक वही फालतू विचार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, जबकि क्रिएटिव बनने के लिए आपको अपने दिमाग को इन फालतू विचारों से खाली करना पड़ेगा। तभी आप अपना वर्क डीप वर्क में लगा पाएंगे और तभी आप कोई मास्टरपीस बना पाएंगे। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। इस रूल में लेखक ने बताया है कि शैलो वर्क को पूरी तरह से हटा दें। शैलो वर्क वह होता है जिससे आप लेजी होकर करते हो, उसमें आप कंसंट्रेट नहीं करते, जो बहुत लंबा खिंचता है और समाज के लिए वह किसी खास वैल्यू नहीं होती। इसलिए दोस्तों, जो भी आपका बड़ा गोल है उस पर डीप वर्क करें। डीप वर्क गहराई से किया जाता है, इसलिए वह जल्दी ख़त्म हो जाता है। कुछ स्टूडेंट बहुत ही जल्दी और लगन से स्टडी करते हैं, जहाँ दूसरे बच्चे 8 घंटे में अपना लेसन लर्न कर पाते हैं। वहीं ऐसे बच्चे 4 घंटे में ही कर लेते हैं, क्योंकि वे स्टडी करते वक्त हिलते नहीं हैं और कमरा बंद करके सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हैं। एक कंपनी ने बहुत रोचक एक्सपेरिमेंट किया था। 37 सिग्नल कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। उन्होंने हफ्ते में 5 दिन काम करने की जगह 4 दिन काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि इससे उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब अब 5 दिन में उतना काम होता था कि जितना 4 दिन में ही होता था। इसका कारण था कि उन्होंने डीप वर्क पर करने का ज़्यादा फोकस किया। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन थी उन्होंने हटा दी। कोई भी एम्प्लॉय बार बार अपना फ़ोन चेक नहीं करते थे। अगर उसने अपना फोकस हटा दिया होता तो फालतू के ईमेल को रिप्लाई नहीं देते, तो अपना डीप वर्क नहीं कर पाते। तो इस तरह सब सबक ले सकते हैं कि डीप वर्क से काम जल्दी हो सकता है, शैलो वर्क से वही काम लंबा खींचता है। अगर आपका स्टार्टअप है तो ईमेल का जवाब देने में ही टाइम वेस्ट ना करें। बहुत से ईमेल किसी भी काम के नहीं होते। बहुत से कस्टमर बिना बात के ईमेल लिखते रहते हैं, इसलिए उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो। अपनी ईमेल ऐसे बनाएं कि लोग आपको केवल सीरियस काम के लिए ही ईमेल लिखें। 4 फिलोसफीज फॉर डीप वर्क। इसके बाद ऑथर ने डीप वर्क के लिए 4 तरह की फिलोसफी बताई हैं। इसमें जो आपको सूट करती हैं आप उसको अपना सकते हैं। मोनेस्टिक फिलोसफी, जिस तरह मोनेस्ट्री का कोई मोंक अपने आप को बाहर की दुनिया से एकदम अलग कर देता है, आप भी उस तरह कर सकते हैं। इससे आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान लगा पाएंगे और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। दूसरा,
बिमोडोल फिलोसफी। इस तरह की फ़िलोसफी में आप 2 अप्रोच लगा सकते हैं। जब आपको डीप वर्क करना हो तो मोंक की तरह बन जाइए और काम ख़त्म करने पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लौट जाइए। ऐसा कार्ल जंग करते थे, जो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। जब उन्हें काम करना होता था तो वो अपने फार्म हाउस चले जाते थे और वहाँ एकांत में रहते थे। काम होने के बाद वे ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड शहर में अपनी सोशल लाइफ में लौट आते थे। थर्ड, रिदमिक फिलोसफी। इस तरह के डीप वर्क में आप दिन में या हफ्ते में अपने काम का शेड्यूल बना सकते हैं। आप दिन का ऐसा टाइम चुनें जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर हर दिन उसी समय पर आप उस काम को करते रहें। जैसे हम इस टाइम पर इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। फोर्थ, जर्नलिस्टिक फिलोसफी। आजकल की लाइफ के लिए यह फिलोसफी ज़्यादातर कारगर होती है। ऐसे जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ सकता है, तो वही उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब आपको कोई ज़रूरी काम पड़े तो डीप वर्क वाली मोड में आ जाएं। यह ना सोचें कि अभी मेरा मूड नहीं है या अभी ठीक टाइम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कभी हमेशा करते रहना चाहिए। इसलिए जब भी काम पड़े तो आप उसमें पूरी लगन से जुट जाएं। धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी। समाप्त होती है ये कहानी यहीं पे। तो दोस्तों, यह थी इस किताब की समरी, डीप वर्क। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी होगी। उम्मीद है आपको इससे मोटिवेशन मिला होगा। कृपया इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।